CAPFAC 2026 का एडमिट कार्ड अपलोड हो चुका है। आप अपना डाउनलोड कर लो। और जो भी जहां भी आपने सेंटर दिया है, दूसरे शहर में दिया है, तो ऑब्वियसली आपको अरेंजमेंट करना होगा। सेम सिटी में हो तो ऑब्वियसली है, आपको पता होना चाहिए कि यस हमारा सेंटर कहाँ पे है, और टाइम से आपको पहुंचने की जरूरत है। अभी जस्ट आपके पास 1 वीक बचा हुआ है। इस रिमेनिंग टाइम में मोटिवेशन अप रखो। हमेशा अप्स डाउन्स होते रहते हैं, कभी ये इशू कभी वो इशू। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दिस इज ट्रू कि एक उनके लिए एटलीस्ट टेंशन वाला मोमेंट है, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन एक सप्ताह जैसे भी हो, भले आप होपफुल हो, तब भी आप एक सप्ताह अपना कंसंट्रेशन रखो, फोकस रखो। और जिन कैंडिडेट्स के लिए रिजल्ट का इशू नहीं है, आप तो 100% कंफर्म हो कि भाई मुझे एग्जाम देना है, एक सप्ताह में अननेसेसरी चीजों पे ध्यान ना दो, निगेटिव चीजों पे ध्यान ना दो। निगेटिव चाहे वो कोई भी निगेटिव चीजों को बताए, निगेटिव चीजों को प्रसार करे, उस पर ध्यान ना दो, चाहे वो कोई भी हो। किसी की भी बात को ना ध्यान दो। यदि कहीं से पॉजिटिव मिल रहा है तो ठीक है, निगेटिव चीजों पर फोकस ना करो, अननेसेसरी चीजों पे ध्यान ना दो। टारगेट आपका यस कि मेरे 19 जुलाई को एग्जाम है, उसके अलावे नथिंग एल्स। अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना, जब आप वेल प्रिपेयर्ड होते हो ना, जब आप अच्छे से प्रिपेयर होते हो, तो कंपटीशन बहुत कम लोगों में होता है। इन नॉर्मल जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मेरा मानना है, मैं हमेशा मानता हूं कि कंपटीशन 10% में होता है जो सीरियस हैं। और सीरियस हैं और प्रिपरेशन अच्छा है, तो कंपटीशन जस्ट 5% में है। और अच्छा आपका प्रिपरेशन है तो 2% में है। और अच्छा प्रिपरेशन है तो 1%। जितना आप ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हो, कंपटीशन आपका उतना कम होते जाता है। इस चीज का ध्यान रखो। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टाइम पास ही करना होता है। देर आर सर्टेन कैंडिडेट्स जिनको कि यस हमने फॉर्म भर दिया है और बस एग्जाम देना है। तो वैसे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एग्जाम कल हो या 1 महीने बाद हो। लेकिन जो सीरियस हो, जिन्होंने अपना टाइम दिया है, बहुत सारे अब में से ऐसे वो बच्चे हो जो ऑलरेडी रिटर्न कभी क्वालिफाई भी किए हुए हो, तो उनके लिए जो है कि आप ऑलरेडी एक अच्छे कंडीशन में हो। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देख लो। कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसको आप देखो। आपके पास एडमिट कार्ड जो भी है डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। एग्जाम हॉल में ऑब्वियसली बात है, आपको टाइम से पहले पहुंचना है। सामान्य रूप से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि अब एग्जाम सेंटर पे 1.5 आवर्स पहले पहुंच जाओ। लेकिन जो आपका ये होता है कि 30 मिनट्स पहले जो आपका है, वो गेट बंद हो जाता है, तो आपको कोशिश यही करना है कि टाइम से पहले पहुंचो। अननेसेसरी देखो, कभी भी 2 मिनट भी लेट होता है तो सिर्फ ये 2 मिनट का ना देखो, प्रेशर जो आपके पास होता है। मान के चलो कि आपको गेट पे बोला जल्दी 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 आओ, और फिर आप वैसे सिचुएशन में थोड़े से टेंस हो जाते हो, तो वो प्रॉब्लम होता है। आप अभी तक जो प्रिपरेशन किए हो उस पर भरोसा रखो, और अननेसेसरी चीजों पर ना सोचो। जो होना है वो होगा। आपने अच्छा प्रिपेयर किया है, प्रिपरेशन अच्छा किया है, तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। टफ क्वेश्चन होगा तो सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा, उन चीजों पर ध्यान ना दो। अभी जितना प्रिपरेशन किए हो उस पर भरोसा रखो। जो प्रिपरेशन किए हो तो उस पर भरोसा रखना है। जिस भी टीचर, मेंटर, फ्रेंड, सीनियर जूनियर जिससे भी आप जुड़े हुए हो, जो उन्होंने सजेशन दिया उसको यदि फॉलो कर रहे हो तो उस पर कॉन्फिडेंस रखो। एग्जाम सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं है, प्रिपरेशन के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड भी मायने रखता है। हम पॉजिटिव जब होते हैं कि यस मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, आई डू, तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और यदि ये सोचते हो कि इतना पढ़ लिया कुछ भी नहीं पता है, वो निगेटिव जो है वो आपका निगेटिवली इम्पैक्ट डालता है।
तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, और अच्छे तरीके से करो। 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह में हो जाएगा आपका जो भी रिवीजन आपका बचा हुआ होगा उसको करो। कुछ राइटिंग वगैरह है उसको अभी थोड़ा करते रहो, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए, इवन किसी भी गेम में, किसी भी, ये लाइफ का गेम ही है ना। तो हमेशा प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट तक आपको करते रहने की जरूरत होती है किसी भी फॉर्म में। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।